सभी को नमस्कार। गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है स्टडी विद जीडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 कला एवं संस्कृति की क्लास 10 की जो पुस्तक है और जिससे प्रश्न आपके एज इट इज पूछे जाते हैं। और आज आपने जो राजस्थान पुलिस का पेपर देखा उसमें से किस प्रकार से प्रश्न आए आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न ही पूछे गए हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास के। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है राजस्थान कला एवं संस्कृति और इतिहास का जो वेटेज है वो एग्जाम में जिस तरह से बढ़ रहा है इतिहास की बजाय कला एवं संस्कृति का, तो उस प्रकार से देखते हुए वस्त्र और आभूषण और दूसरा टॉपिक है अपना लोकगीत, फोक सॉन्ग। तो सबसे पहले आपका पहला प्रश्न ही है, मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक ढोला दूजी मारवाड़ तीजो कसुमल रंग। यही कसुमल कौन सा रंग है? आपका ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की जो भर्ती परीक्षा हुई है राजस्थान लोक सेवा आयोग, उसमें पूछा गया है। तो इसको आपका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, लाल रंग। कौन सा? लाल रंग। तो इसका चेंज कर लेते हैं, थोड़ा हरा रंग कर लेते हैं पेन का, इसको बदल ले। तो इसके बाद में चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पछेवड़े क्या है? पछेवड़े क्या है भाई? धोती के ऊपर ओढ़ने का एक वस्त्र होता है। ये कल राजस्थान पुलिस का जो पेपर हुआ था ना प्रश्न, उसके अंदर ये प्रश्न आया था भाई पछेवड़े क्या होते हैं? धोती के ऊपर ओढ़ने का वस्त्र होता है। उदयशाही, अमरशाही, अटपटी, विजयशाही। विजयशाही, खंजरशाही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो खंजरशाही, शिवशाही, शाहजहानी किसके प्रकार है? तो ये है आपके पगड़ी के। किसके हैं? पगड़ी के। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पगड़ी के बारे में असत्य कथन कौन सा है? विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर होता था। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे राजपूत अलग पगड़ी पहनते थे और इसके अलावा आपके जो सवर्ण लोग थे वो अलग पगड़ी पहनते थे। जो तो जातियां विविधता पाई जाती थी पगड़ियों में। सुनार आंटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते थे। बिल्कुल ठीक है। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियां पहनने का प्रचलन था। ऑल ऑफ दी अबव, जैसे मदील वगैरह वो पहने जाते थे। सुमेलित करना है आपको। मोठड़े की पगड़ी कब पहनी जाती है? विवाह के अवसर पर। तो दाढ़ है वो कब मनाई जाती है? विवाह के अवसर पर मनाई जाती है। इस प्रकार याद रख सकते हैं आप, याद करना है एग्जाम में किसी प्रकार से करो चेंज। ठीक है। लहरिया आपके सावन मास में हो जाएगी। मदील आपकी दशहरे में हो जाएगी। मतीरी जो काकड़िया मतीरी और राजस्थान में, तो वह आप थे देखो तो दशहरे का अवसर दिवाली आखन हो जाए, फूल पत्ती और फूलों गुलाल बने तो होली। तो ये तरीकों याद कर सको। ठीक है, चलो अगला प्रश्न की तरफ चला। प्रश्न नंबर आपका 6 हो जाएगा। तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोसपेच, पछेवड़े, लटकन, फतेह पेच क्या है? एंगो बताओ देखो उत्तर। तो एंगो हो जाएगा पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए उपयोग में आने वाले आपके जो एक वस्त्र होता है, एक प्रकार का वस्त्र मान सकते हो, या कुछ ऐसा एक होता है कपड़ा सा उससे बनाया हुआ, लकड़ी और कपड़े से बना हुआ। अंगरखी कब ओढ़ी जाती है? अंगरखी कब ओढ़ी जाती है? इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सर्दियों में। अंगरखी कब? अंगरखी, गब्बा, गदर, ये किसके प्रकार है अंगरखी के? गब्बा, गदर, मिर्जाई, तनसुख, कान्नो, डगला, डोडी। इसके अंदर आपको मिर्जाई, तनसुख और डगला और डोडी आपको ये एग्जाम में मिल सकते हैं। तो ये अंगरखी के प्रकार है। ठीक है, सारे के सारे। चलिए अगले प्रश्न, खेस, शाल और पामड़ी कब ओढ़े जाते हैं? तो खेस और शाल कब ओढ़े जाते हैं आपको पता है। पामड़ी भी है वो सर्दियों में ओढ़ी जाती है। तो साड़ियों के प्रकार निम्न में से कौन से हैं? चोल, निचोल, पट, लहरिया, ये ठीक है, ये भी है। दुकुल, अंशुक, वसन, चीर, पटोरी, ये भी है। सोर सो ओढ़नी, चुंदड़ी और दोरा वाली साड़ी, ये सारे के सारे है। तो जामादानी, मीरे, बादला, इलायची, नौरंग संग किसके प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्त्रियों के कपड़े। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम पर आप अवश्य जुड़ें जल्दी से। और इसके अंदर टेलीग्राम का नाम है वो आपको मिल जाएगा राजस्थान जॉब, राजस्थान जीके नोट्स के नाम से आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल। तो उस टेलीग्राम पर चैनल पर अवश्य जुड़े। आपको लगभग 15 मिनट के बाद में वीडियो कंप्लीट होते ही आपको ये पीडीएफ है वो उसके अंदर डाल दी जाएगी। एक बार आपका अध्ययन करके जरूर जाएं। 4th ग्रेड के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 21 तारीख, जो 19, 20 और 21, उसमें आपको पर्सन एज इट इज देखने को मिलेंगे। ठीक है, कल अपना जो टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला और लोक कला रहेगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 4, और आज हमने चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 7 कवर कर लिया है। ये चैप्टर नंबर 5 है, चित्रकला और लोक कला वाला। ठीक है, और एक आपका जो रहेगा अगला लोक नृत्य और लोक नाट्य, तो 2 चैप्टर रहेंगे भाई। ठीक है, 8वां और चैप्टर नंबर 5 और 8 है।
चैप्टर नंबर 5 और 8, सीवन खाना, रंग खाना तथा छापा खाना की स्थापना किसने की थी? तो ये बताइए आप, स्वाई जयसिंह हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाई जयसिंह ने की थी। और सीवन खाना था जो कि कपड़े को सिलने से संबंधित था, ये ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो। और सिलाई से संबंधित था। रंग खाना कपड़े को रंगने से, और छापा खाना से छपाई के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 10 हो जाएगा। रंगाई के प्रमुख प्रकार हैं। रंगाई के प्रमुख प्रकार कौन से हैं भाई? पोमसा, लहरिया, चुनरी, उपयुक्त सभी। ठीक है, मातृ पक्ष की ओर से बेटी के जन्म पर तथा बेटी तथा बेटे के जन्म पर कौन सा, किस प्रकार का पोमसा पहनाया जाता? तो बेटी के होती गुलाबी, और बेटे के जन्म पर पीला पोमसा। तो ए और बी ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तो जैसे लड़कियों को तो गुलाबी रंग पसंद आता है, तो उस प्रकार याद करें आप इसको, गुलाबी और लड़कों के लिए पीला। तो महिलाएं लहरिया बांध के ओढ़नी तथा पुरुष लहरिया पगड़ी कब पहनते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीज के तीज के अवसर पर। कब? तीज के अवसर पर। मांगलिक अवसरों पर कितने रंग की लहरिया पहना जाता है? पंचरंगी। कितने रंग का? 5 रंग का लहरिया होता है, और इस प्रकार उसमें आडी रेखाएं बनी होती है 5 रंगों की। किस लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है? प्रतापशाही लहरिया हो जाएगा राइट आंसर। प्रतापशाही और राजाशाही ए और बी दोनों ही हो जाएगा, और जयपुर में विशेषकर ये रंगा जाता है राजाशाही। तो ये भी आप नोट करें। यदि दोनों ओर से एक दूसरे को रेखाएं काटती हुई आ रही तो कौन कौन सी होती है? तो मोठड़ा होती है, क्योंकि अगर दाल देखोगे तो आप 2 प्रकार से उसके भाग कर सकते हैं। तो इस प्रकार याद करें इसको, मोठड़ा। यदि आडी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह क्या कहलाता है? आपका लहरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? लहरिया। एक बार एक धारी काटती है। समुद्र लहर व राजशाही कहाँ का प्रसिद्ध है? राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। प्रतापशाही और राजशाही का उल्लेख साहित्य में भी प्रतापशाही का उल्लेख साहित्य में मिलता है। कहाँ की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बारीक होते हैं? कहाँ की चुनरी है भाई? ये आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर सिक्कर की तो ऑलरेडी है, उसके अंदर बारीक बंदे। जोधपुर की बनी चुनरी के रंग रंग बड़े बड़े चमकीले, टिकाऊ और बारीक होते हैं, और बहुत बारीक होते हैं। तो ये जोधपुर का हो जाएगा। कहाँ की बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है? कहाँ की बंदेज की गिनती बारीक बंदेजों में होती है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्कर शेखावाटी का। ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई अमोवा। अमोवा क्या है? ये आपको बहुत ही अच्छा प्रश्न ये एग्जाम में आ सकता है। अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है। आप इसको नोट करें। शिकारियों का वस्त्र होता है, एक खाल का सा बना हुआ वस्त्र होता है जानवरों की, तो वो ऊपर कर पहरे जाए, मैंने ही कहे जाए। ठीक है, सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक सुरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। तो इसके अंदर नीले और काले रंग को आपका मुख्यतः प्रयोग होता है। मुख्य रूप से 2 प्रकार से यहाँ पे ज्यामितीय आकार के अंदर इसकी छपाई होती है। दोनों प्रकार से छपाई अजरक प्रिंट में। ठीक है, मुख्य रूप से काले और लाल रंग की चुनरी की छपाई कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा और आहड़। इसे क्या कहते हैं? स्याह बेगर। ए और बी ऑप्शन नंबर सी। छिंपो का अकोला कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़। अकोला। अकोला छिंपो का अकोला चित्तौड़गढ़। और छपाई करने वाले क्या कहलाते हैं आपके? तो इसको बोलते हैं नीलगर और रंगरेज। रंगरेज और नीलगर अगर एग्जाम में आता है कि किससे संबंधित है छपाई से, आप ठोक के आ जाना, उसका उत्तर हो जाएगा नीलगर रंगरेज। नीलगर और रंगरेज छपाई करने वाले व्यक्ति। कौन से स्थान छपाई के लिए प्रसिद्ध है? पिपाड़, अकोला, पिपाड़ जोधपुर और पाली, अकोला, बोगरू जोधपुर और पाली। ये आपके राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हैंडीक्राफ्ट से संबंधित भौगोलिक संकेतक जीआई टैग ग्लोबल इंडेक्स प्राप्त हो चुका है। सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट जयपुर, और कोटा डोरिया। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़े राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मसूरिया तनसुक आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका मांगरोल 12 का हो जाएगा। मलमल कहाँ की हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 4 जालोर की मारोठ और टुकड़ी हो जाएगी। नहीं, ऑप्शन नंबर 3 मलमल आपकी मथानिया जोधपुर की है, और ऑप्शन नंबर 4 टुकड़ी जालोर मारोठ की। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 21। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोरटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 21वें का उत्तर हो जाएगा आपका खंडेला कस्बा। पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? पेचवर्क है आपका शेखावाटी का प्रसिद्ध है। पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का ही प्रसिद्ध है। और इसके अलावा अट्टापट्टी, एक है अट्टापट्टी और एक है चट्टापट्टी। ठीक है, तो अट्टापट्टी को ध्यान रखें आप कि ये आपके जो है नहीं, चट्टापट्टी। चट्टापट्टी जो है वो है आपके कि एक कपड़े पर दूसरे कपड़े को टांकना, यानी एक कपड़े के ऊपर क्या करना, उसकी टंकाई करना, या उसको
अगर कोई कपड़ा फट जाता है तो उसको एक डिजाइन बनाना, एक डिजाइन का प्रकार होता है। भड़कीले वस्त्र कहाँ पहने जाते हैं, आपको ये भी ध्यान रखें, तो पश्चिमी रेगिस्तान में पहने जाते हैं। ठीक है। लप्पा लप्पी व बांकड़ी क्या है, तो ये लप्पा लप्पी व बांकड़ी क्या है, गोटा बड़ा गोटा लप्पा कहलाता है और छोटी गोटी लप्पी कहलाती है। तो राजस्थान में सुनो लप्पा और लप्पी, तो लप्पा नाम बड़ो है और लप्पी छोटी है। ठीक है। मतीरी और मतीरडी, तो मतीरिया थोड़ा बड़ो है नहीं, तो भाई साहब थोड़ो याद रखिया रखिया था। ठुस्सी आपका कंठ, पीपल पत्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा कान। जैसे पीपल का पत्ता होता है किस प्रकार का होता है पीपल का पत्ता, तो आप इस प्रकार से, तो वो कान के अंदर वो पहना जाता है बाली वगैरह। तो उसी प्रकार दामना, अंगुली में दामना या अंगूठी भी बोल सकते हैं। बोरला सिर के ये आपको पता ही है। तो ये हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का ऑप्शन नंबर डी का 3। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है भाई, तो ये तो आपका हो जाएगा चूंब। क्या कहलाया जाएगा, सूंप। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। और रखन जो है वो आपके सोने की खोल को चढ़ाना क्या कहलाता है, उसको रखन कहते हैं। खोखर, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप, कुछ कैसे याद करो, याद करो। बोर बोरला शीशफुल रखड़ी और टिकड़ा टिक्का कहाँ पहने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा आपका सिर। बोर बोरला तो आपको ध्यान में, शीशफुल रखड़ी और टिक्का ये आप ध्यान रखें थोड़ा। ठीक है। थमण्यो, ठेड्यो, आड़, मुठ्ठिया, झालरा, ठुस्सी कहाँ पहने जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंठ। तो ये आप ध्यान रखें भाई गढ़ वाले थोड़ा। ठीक है। थमण्यो, थेड्यो, आड़, मुठ्ठिया, झालर, ठुस्सी कहाँ पर पहने जाते हैं, तो ये आप ऊपर आप थोड़ा इसको, इसके अलावा आप एक और सकते हैं, मंगलसूत्र की भी इसके अंदर आ जाएगा, हार भी आ जाएगा। तो ये आप नोट करें। वैसे आपको इतना तो पता ही है क्योंकि ये तो अपने बेसिक जानकारी अपने देखते हैं, लेकिन इन जो अपने आभूषण है ये थोड़े वही बात है, पश्चिमी राजस्थान में पहने जाते हैं। तो वहाँ के अपने आभूषण इस तरफ शेखावाटी जो क्षेत्र है इस तरफ कम पहने जाते हैं। तुलसी, बजंटी, हालरो, हंसली, तिमणिया, पोत, चंद्र, हरकंठ माला, हमेल, हंकर, मांदड़िया, सांप, कली, हंसार, सारी कंठी कहाँ के आभूषण है, तो टावरो बता दो। एक है बी और सी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। ठीक है। बी और सी ऑप्शन नंबर है डी। तो गला और वक्स। कर्णफूल, पीपल पत्रा, फूल, झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी आदि आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, तो कर्णफूल, कर्ण से कान, तो सीधा ही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कान। कड़ा, कंकण, मोकड़ी, लाख से निर्मित चूड़ी, ये बच्चों ध्यान रखें भाई। मोकड़ी क्या होती है, एक अपने आपके उदयपुर में एक राजा हुए थे, कौन, राव मोक्कल। ठीक है। उस प्रकार याद रखिए। का से कात, कातर्या, क्या बोलते हैं इसको, कातर्या, कांच की चूड़ी, का से कातर्या और का से कांच की चूड़ी। तो ये नौगरी, चांद, गजरा, गोखरू, चूड़ी, चूड़ी हाथों में पहनी जाती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी। बिंटी, दामना, हथपान, छड़ा, मुद्रिका, तो छड़ा और हथपान याद अच्छे हाथ, दामना आपको याद ही रहेगा अंगुली में। कड़ा, लंगर, पायल, पाजेब, नुपुर, झांझर, नेवरी कहाँ पहनी जाती है, पैर में। नथ, बेसर, बारी, भोगली, कंटा, चुन्नी, चोम, भवरकड़ी, लूंग कहाँ पहना जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाक। तो भोगली, भवरकड़ी, चुन्नी और चोप, चोप और चोंप इसके अंदर कंफ्यूजन ना पाले। चोप पहना जाता है आपका, चोप पहना जाता है नाक के अंदर। ठीक है। और चूम पहनी जाती है दांतों के अंदर। सोने की जो आपको एक कील जड़वाई जाती है जो चूंप कहते हैं भाई, महिलाओं द्वारा क्या जड़वाई जाती है, चूंप। क्या, चूंप। और पुरुष क्या करवाते हैं, रखन, क्या करवाते हैं, रखन। ये भी ध्यान रखें आप थोड़ा। चूंप स्त्री और पुरुष रखन। कंदोरा और करदनी, कंदोरा कैसे कमर और कैसे कंदोरा, दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर, ये आपका रखन। मोकड़ी, लाख, कातरा किससे निर्मित चूड़ी है, कांच से। कड़ा, टणका, हीरा नामी, मक्या, चौफुली, नेवरी, जीवी, कड़ा, तोड़ा, छड़ा, आंवला, मोल्या आभूषण कहाँ पहने जाते हैं, अरे बहुत आभूषण है रे। तो पैर, तो याद कर लीजिए भैया। बाजू, भुजबंद, अणत, तो ये याद रखें आप। टड्डो, ये आपका भुजा का आभूषण है, कहाँ पे, बाजू। बिंटी, चूड़, नोगरी, आंवला, फूल, मुंदड़ी, फिर आयड़ा, कहाँ है, आयड़ा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पैर के अंदर पहनी जाती है ये। हाथ, हाथ के अंदर हो जाएगा क्योंकि एक आंवला है और एक आयड़ा है। तो आंवला है ये हाथ में पहने जाएगा और आयड़ा होएगा होगा वो आपका पैरों में पहना जाएगा। पुरुषों के कानों के आभूषण है।
मुर्किया, लौंग, झाले और छैलकड़ी सभी के सभी पुरुषों के हाथों के आभूषण कौन से हैं? राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑल ऑफ द अबव। बाजूबंद, कड़ा और नरमुख पुरुषों के अंगुलियों के आभूषण, उंगलियों के, तो सीधा सीधा है, सारे के सारे ही है इसके अंदर। इसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया है आरएस के अंदर भी। तो आरएस और सेकंड ग्रेड में नजरिया क्या है? बच्चों को नज़र से बचाने के लिए पहनाया जाता है, बच्चों को नज़र से बचाने के लिए एक पहनाया जाता है, और ये आपके नजरिया है। और एक बच्चों को कड़ूलिया भी पहनाते हैं, और जस्ते से बना एक वो आपके पहनाते हैं ना, रामदेव जी के पगलिए, वो भी पहनाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक मूंग वगैरह रख कर एक रत चंदन वगैरह बांध के वो एक कपड़े में उसको बच्चों को पहनाया जाता है, गले में बांधा जाता है। जोरी बाजार कहाँ है भाई? तो जयपुर, ऑप्शन नंबर 1। थेवा कला, कांच के बीच सोने का बारीक काम, थेवा कला नाथ द्वारा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रतापगढ़। ठीक है, कहाँ पे? प्रतापगढ़ में। तारकसी चांदी के आभूषणों के लिए प्रसिद्ध, ऑप्शन नंबर नाथ द्वारा श्रीनाथ जी, राजसमंद। ठीक है, अगला लोकगीत ही जनता की भाषा है। अगला टॉपिक अभी लोकगीत। ठीक है, आपका अगला टॉपिक है लोकगीत, सॉरी, लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है, ये वाक्य किसने कहा था? राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लोकगीत ही जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार है। तो संस्कृति जनता के बीच में ज्यादा कौन रहते थे? महात्मा गांधी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाले, लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश ले जाने वाले हैं। तो सुखद जैसे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका, इस प्रश्न का जो उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो लोकगीत को कितने भागों में बांट सकते हैं अपने? व्यवसायिक गीत है, धार्मिक गीत है, विवाह गीत है, कई प्रकार के गीत है। विवाह के पूर्व निम्नलिखित में से विवाह के गीतों में शामिल कौन सा है? तो अब देखें एक 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 को थोड़ा। सगाई गीत है, सगाई के अवसर पर बधावा, आपका बधाई के वक्त साख बात, जब कुमारों के घर जो महिलाएं जाती है उस वक्त राती जगह गाया जाता है मायरा बात, बीरो बात बरना, तो वो अपना एक फिक्स गाना है, वो चलेगा। और हल्दी आपका है, हल्दी के समय घोड़ी और बन्ना बन्नी और वर निकासी, और इसके अलावा आए दुल्ले राजा, वो आपने सुना। तोरण, तोरण सुने रहेंगे। तोरण जो आपका वो मारते हैं ना एक छड़ी सी, नीम की होती है, खेजड़ी की। तो कंवर कलेवा, जिम्मनवार, कांकण डोरडा, जो बांधे जाते हैं, उनको बाद में खोलकर उसके अंदर डाल दिया जाता है एक प्रांत सी में। तो आपको पता ही होगा, अगर आपने ब्याह शादी का फंक्शन देखा है तो आप अच्छा टॉपिक है। और इसके अंदर पढ़ने में एक बात है, पढ़ने और पढ़ने में मजा भी आता है। विवाह के पूर्व वर के यहाँ रिश्तेदारों को आमंत्रित किया जाता है, और इसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो उसका हो जाएगा बिंदोड़ा। कौन सा? बिंदोड़ा। वो बिंदोड़ा नहीं है ये कि भैंसों को डालने वाला, बिंदोला, बिंदोड़ी या बिंदोरा भी कह सकते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग। थोड़ा अपने राजस्थान में भाषाओं की विविधता भी, बोलियों की विविधता है। वर निकासी किसमें कौन सा गीत गाया जाता है? तो कौन सा गाया जाता है? क्या करने घोड़े हाथी, क्या करने हैं बराती घोड़े, वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाने वाले लोग किस गीतों में मिलता है? राइट आंसर हो जाए जल्ला। शिशु के जन्म के अवसर पर गाया जाता है जच्चा। कौन सा गीत? जच्चा गीत। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? नृत्य कौन सा? मैं लिखूं? एक रेडियो गाऊंगा। तो राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य नृत्य है, तो राज्य पक्षी भी आप नोट करें, राज्य पक्षी आपका गोडाउन हो जाएगा। और इसके अलावा आपका राज्य खेल है वो बास्केटबॉल हो जाएगा। ठीक है, और प्रोसेपस सिनेरिया इसका खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है, वो आपका राज्य वृक्ष है। राजस्थान का जो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा हो जाएगा? कथक। और इसके अलावा राजस्थान का राज्य नृत्य है वो कौन सा है? घूमर। तो राजपूतों द्वारा किया जाता है धमाल किस त्योहार में गाई जाती है? होली के अवसर पर। ठीक है, शरद ऋतु के गीत कौन से हैं? सियाड़ा, बिज्जण। तो सियाड़ा भी कहते हैं, ए और बी हो जाएगा। लंगूरिया गीत किस देवी के समक्ष किया जाता है? केला देवी। केला देवी मंदिर कहाँ है? त्रिकुट पहाड़ी, करौली। ठीक है,
मास का भोग इस देवी के नहीं लगता। लंगूरिया गीत है, लंगूरिया हनुमान जी का रूप है, लक्ष्मी का ये रूप है, एक देवकी नंदन के, वो आपको कहानी बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताइए केला देवी हो जाएगा। महिलाओं द्वारा कुएं पर पानी लाते इसमें गाया जाने वाला गीत कौन सा है? इंडोनी पनिहारी, ए और बी। ऊंट के श्रृंगार से संबंधित गीत कौन सा है? गौरबंदे। निम्न से विदाई गीत है तो ओलियूं मारी लाडकड़ी ओलियूं आवे वो एक है, हिजकी मुम्मल कुर्जा, कुर्जा गीत, ये सभी के सभी आपका विदाई गीत हो जाएगा। ठीक है, और सुमेलित कीजिए ऑप्शन नंबर कांगशियो और काजलियो हो जाएगा आपका श्रृंगार गीत। क्या हो जाएगा? श्रृंगारिक गीत। लूर है आपका होली का एक गीत है। कामण है आपका बच्चों के क्रीड़ा गीत, ये इंपॉर्टेंट है। मुमल आपके हो जाएगा ऑप्शन नंबर पश्चिमी राजस्थान का एक श्रृंगारिक गीत। ठीक है, तो ये आपके श्रृंगार गीत है, कांगशियो श्रृंगार गीत है। ठीक है, तो सारे के सारे अच्छे प्रश्न थे, और थोड़ा उन प्रश्नों पर आप अगर पढ़ के जाते हैं रिवीजन के तौर पर, जिन बच्चों ने अभी थ्योरी नहीं पढ़ी है, जो सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे बैठे हैं, वो एमसीक्यू के भरोसे नहीं, क्योंकि आपको यही बात है कि थ्योरी पढ़ी होगी तभी आपको एमसीक्यू समझ में आएंगे। ठीक है, एमसीक्यू डायरेक्ट पढ़ोगे कहाँ तक याद रखोगे, कितने की याद रखोगे? थ्योरी पढ़ी होगी तो कहानी याद रहती है, आपका रिवीजन हो रहा है इसके साथ। ठीक है, निम्न में से व्यवसायिक संगीत जीवी, तो रिवीजन के लिए अच्छी क्लास है। निम्न में से व्यवसायिक संगीत जीवी जाति कौन सी है भाई? मिरासी नहीं है, नहीं है तो राजपूत नहीं है, मिरासी लंगा कामड़े। ठीक है, और इसके अलावा आपके जो मांगणियार है, ठीक है, और भाट राव जोगी, ये सारी की सारी आप बोम्पे बवाई राणा, सारी की सारी ये क्या है? कलावंत संगीत जीवी जाति। राजस्थान के किन जिलों की मांड गायकी प्रसिद्ध है? जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर व जोधपुर। ऑल ऑफ द अबव। अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका राजस्थान की, अल्लाह जिलाबाई मांड गायिका है। ठीक है, तो उसको भी याद रखे। राजस्थान की मरु कोकिला बोलते हैं भाई। कुर्जा, पीपली, रतन, राणो, मुम्मल, घुघरी, केवड़ा क्या है? तो आप ऑप्शन नंबर एक मरुस्थलीय क्षेत्र के लोकगीत हैं। पटेला लालर माथर माथर, पटेलिया लालर माथर बिछियो, तो ये कोई जानवर नहीं है, ये आपके लोकगीत है। और कहाँ पे गाए जाते हैं? मेवाड़ के अंदर गाए जाते हैं। रीट 2020, रीट आपका 2022 का प्रश्न है भाई, रीट 2022 का नोट करें, और थोड़ा ऐसे प्रश्नों पर गौर किया करो, जो प्रश्न आते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो नोखिला थारी ऊंटारी सवारी नावरी सवारी कहाँ के हैं? तो ये आपके मेवाड़ क्षेत्र के गीत हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तरी मेवाड़ के भीलों का प्रसिद्ध गीत जिसे स्त्री पुरुष मिलकर गाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। हमशीडो, क्या है? हमशीडो। हरणी तथा घुड़लियो गीत कब गाए जाते हैं? दीपावली के अवसर पर, दिवाली के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर गाए जाते हैं। और आपका अगला है एक एक है चानन शोक चानन, जो एक गीत है वो गाया जाता है आपका गणेश चतुर्थी के अवसर पर। थोड़ा आप नोट करें तो चांदनी चौक या है चाननती चौक गीत है। और इसके अलावा एक आपका चाननती चौक के अलावा यहाँ पे नोट करें हरजस है, बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु पे गाया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आप नोट करें तो पथवारी माता के का भी गीत एक गाया जाता है। और ये एक गीत यहाँ पे अगर दिया नहीं नहीं गया, लेकिन मैं एक दो और बता देता हूँ जो आपको एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एक चिरमी गीत है, जो चिरमी गीत है अपने भाई और अपने पिता की प्रतीक्षा में जो एक विवाहित स्त्री है वो गाती है। इसके अलावा आपका एक पीपली गीत है, पीपली गीत है जो जो उसका पति प्रदेश चला जाता है तो वो गीत गाया जाता है। पीपली शेखावाटी का काफी प्रसिद्ध गीत है, सुनकर देखना आप एक बार। और तो ये राजस्थान के जो गीत हैं मुम्मल वगैरह सभी अच्छे गीत हैं। और वीडियो आपको आज की क्लास कैसी लगी, सबसे पहले तो ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। क्लास अच्छी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अवश्य बताएं, क्योंकि हमें आपकी इन क्लासेस इन जो कमेंट है इनसे मोटिवेशन मिलता है। और हम भी ये कोशिश करते हैं कि यार बच्चों के लिए कुछ अच्छा किया जाए। ठीक है, तो क्वालिटी कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो इसका आप लाभ उठाएं और अपने जितने भी क्लास हैं उसको अवश्य देखें, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं। और हमें बस यही चाहिए कि बच्चों का कुछ ना कुछ भला हो थोड़ा। ठीक है, तो हमारी कोशिश है कि आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवाएं, तो क्लास को शेयर अवश्य करें। ऐसी क्वालिटी कंटेंट के लिए बने रहें स्टडी विद जीडी के साथ। सभी को गुड नाइट, थैंक यू सो मच।